खड़े हो रहे हैं और किस तरह J-10C ने चाइनीज जेट फाइटर्स ने कि 5 या 6 हिंदुस्तान के जहाज गिरा दिए। लेकिन चीनी मीडिया ने तो ऐसे पकड़ा जैसे डूबते को तिनके का सहारा। रफाल बेकार है, वो हावी हुए हैं रफाल के ऊपर। 3 रफाल मार गिराए। जो J-10C एयरक्राफ्ट थे वो कई दिनों से जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं एम्बुश करने के लिए इंडिया के रफाल्स को, इंडिया के Su-30 को। जब वो टर्न ले रहे थे तो ये उठे और इन्होंने हमारे 5 या 6 जहाज मार गिराए। 1 रफाल, 1 Su-30, 1 मिराज, ये 3 जहाज गिरे। अरे साहब, लड़ाई में जहाज नहीं गिरेंगे तो और कब गिरेंगे? रिपब्लिक डे परेड पे जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को कंट्रोल करते थे वो वहाँ थे उस बंकर में, और नूर खान में भी अमेरिकन टेक्नीशियन हाजिर थे। ठीक है साहब, यहाँ पे ड्रोन कमांड पोस्ट था जहाँ पे ज़्यादातर टर्किश ड्रोन्स वो उड़ा रहे थे। तुर्की के कुछ अफसर भी वहाँ पे उनको ड्रोन ऑपरेशंस में हेल्प कर रहे थे कि साहब कोई 100 जहाज भारत के और कोई 70 जहाज भारत के और कोई 40 जहाज पाकिस्तान के, कोई 120 जहाज़ों की झड़प हुई। बड़ी अच्छी लगती थी वो पावर पॉइंट पे 4 ब्लॉक्स इंडियन जहाज़ों के कश्मीर से वो कच्छ तक फ्लाई करके जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के जहाज़ की 5 या 6 हिंदुस्तान के जहाज़ गिरा दिए। आसमान उठा सकते हैं। लेकिन चीनी मीडिया ने तो ऐसे पकड़ा जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो वो J-10C को लेके तो उन्होंने खूब ढोल पीटना शुरू किया अपने J-10C जेट फाइटर्स का, जो कि F-16 की जो बनाया था इजराइल ने लावी, उसकी कॉपी है। अपना डिज़ाइन भी नहीं है, जो इजराइल की कॉपी। ठीक है साहब, लेकिन पूरी दुनिया में फैला दिया कि साहब रफाल बेकार है और हमारे जहाज़ बहुत अच्छे हैं। वो हावी हुए हैं रफाल के ऊपर। 3 रफाल मार गिराए। घूम पिट के अब जहाँ जो वेस्टर्न मीडिया है साहब, उनके भी दे हैव लॉट ऑफ एक्स टू ग्राइंड। अब रफाल जो है कंपेटिटर साबित हो रहा था अमेरिकन F-35 5th जनरेशन फाइटर का। कॉस्ट दोनों का बराबर है, इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियसली जो अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री है, आर्म्स लॉबी है, वो बहुत खिन्न है फ्रांस के साथ। वो फ्रांस को कंपेटिटर देखते हैं। बड़े बड़े लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रफाल ले जा रहा है, तो रफाल को डाउन करो। हमारे जो J-10C एयरक्राफ्ट थे वो कई दिनों से जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे एम्बुश करने के लिए इंडिया के रफाल्स को, इंडिया के Su-30 को। ठीक है साहब, और वो जो थे लो फ्लाइंग कर रहे थे ग्राउंड पे ताकि रडार पे पिकअप ना करें। अपने रडार और अपने रेडियो ऑफ करके उड़ रहे थे। हमारे एवैक्स ने, यानी पाकिस्तान के एवैक्स ने भारत के फाइटर्स को आते देखा और इनको जतला दिया, अलर्ट कर दिया। तो जब हमारे फाइटर्स अपने मिसाइल लॉन्च करके उड़ रहे थे, जब वो टर्न ले रहे थे तो ये उठे और इन्होंने हमारे 5 या 6 जहाज मार गिराए। तो कई जो फॉरेन एक्सपर्ट्स अब बड़ा तहकीकात करी, जो जहाँ जहाँ जहाज़ गिरे थे पाकिस्तान ने दिखाए, जहाँ असली कुछ डेब्रीज मिले हैं उनको कोरिलेट करके सारी दुनिया का मीडिया इस निष्कर्ष पे पहुँचा है कि हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल 1 रफाल, 1 Su-30, 1 मिराज, ये 3 जहाज़ गिरे। ये फॉरेन मीडिया की अटकल है, एक्सपर्ट्स की ये राय है कि बाकी किसी का प्रूफ नहीं। हाँ, ये 3 के थोड़े बहुत प्रूफ मिल रहे हैं कि 3 जहाज गिरे। अरे साहब, लड़ाई में जहाज नहीं गिरेंगे तो और कब गिरेंगे? रिपब्लिक डे परेड पे कहते हैं ना, शहसवार वो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। ठीक है ना। दूसरा बड़ा सवाल, अगर आपने लड़ाई के डे 1 यानी 7 मई को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इतना अच्छा किया, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने ये कोई 42 बाई 38 मीटर यानी रफली 40 बाई 40 मीटर का ये अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बनाया था। उसमें फैराडे केज लगा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से भी उसके कम्युनिकेशन डाउन नहीं हो सकते थे। तमाम कंप्यूटर के सर्वर
जो कमांड एंड कंट्रोल करते थे, एयर पिक्चर देखते थे, जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को कंट्रोल करते थे, वो वहाँ थे उस बंकर में। सैटेलाइट जब पिक करते थे तो उसका जो थर्मल सिग्नेचर था वो मतलब आसपास की जगह से 4 डिग्री ज़्यादा था उसकी हीट। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर काम कर रहे थे, सर्वर काम कर रहे थे, इसलिए थर्मल सिग्नेचर बड़ा क्लियरली पकड़ रहा था। अरे साहब, अंदर जो भी इनके एयर मार्शल, सीनियर अफसर, इनके जो भी वहाँ पे क्या कहते हैं टेक्नीशियन थे जो मॉनिटर कर रहे थे, एयर बैटल ऑर्डर दे रहे थे कि इसको ये एंगेज करेगा, ये करेगा। इन्होंने एक भी लाश, एक भी हाथ पांव टूटा हुआ पर खच्चे उड़े हुए बाहर नहीं निकाले। डिड नॉट टेक आउट द रिमेन्स ऑफ द डेड बॉडीज, रिमेन्स ऑफ द इक्विपमेंट। तो अपना सच छुपाने के लिए और नूर खान में भी अमेरिकन टेक्नीशियंस हाजिर थे। ठीक है साहब, यहाँ पे ड्रोन कमांड पोस्ट था जहाँ पे ज़्यादातर टर्किश ड्रोन्स वो उड़ा रहे थे। तुर्की के कुछ अफसर भी वहाँ पे उनको ड्रोन ऑपरेशंस में हेल्प कर रहे थे। अगर हमारे जब एयर मार्शल तिवारी साहब ने डीजीएमओस की ब्रीफिंग की थी वहाँ पे, उसमें सैटेलाइट फोटोग्राफ्स दिखाए थे बिफोर एंड आफ्टर, ताकि लोग खुद जिनके पास आंखें हैं वो समझ सकें। ठीक है साहब, कितने सारे फॉरेन एक्सपर्ट जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। टॉम कूपर, ऑस्ट्रिया का मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री एक्सपर्ट, ठीक है। कर्नल जॉन, ठीक है, जो कि वेस्ट पॉइंट का जो इंस्टीट्यूट फॉर वॉर है उसमें एक एनालिस्ट है, ठीक है। लैडविग, जो कि रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन लंदन, वो है, ठीक है। कैल्डवेल, जो कि स्टिम्सन सेंटर का है। आप सबकी रिपोर्ट्स पढ़िए साहब, ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स पढ़िए कि आदमपुर ठोक दिया, ये कर दिया। वेस्टर्न मीडिया चाहता है कि राफाल्स की बदनामी हो ताकि उनके F-35 बिकें। ठीक है साहब, चीन चाहता है कि राफाल की बदनामी हो, Su-30 की बदनामी हो, ताकि उसके J-10C फाइटर्स दुनिया खरीदे। ये तो डिजास्टर हो गया है, PR डिजास्टर फॉर चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट। रेडार्स बचाव कर पाए ना हमला कर पाए, तो किस बात की जीत साहब? सारे ठुकवा लिए अपने एयर बेसिस, बिकॉज दे वर गाइडेड बाय आवर नेविक सैटेलाइट्स, जैसे कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स, यूक्रेन के सैटेलाइट्स, यूक्रेन के ड्रोन्स को गाइडेंस दे रहे हैं मॉस्को तक हिट करने के लिए, मॉस्को से आगे हिट करने के लिए। इंडिया ने ये सब करके दिखाया है। आपको